हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल तेजस गंगा पर। तो दोस्त, हम आज आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अपनी मंजिल की ओर देखते हैं। कहते हैं ना दोस्त, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो। आपकी मंजिल आसमान है तो रास्ता आपको खुद बनाना हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिना बकवास किए हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है? तो आपका यह आंसर हो जाएगा 1 नंबर, मीसोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का संक्रिय स्थल है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यह आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं संरचना कोशिकाएं परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्र के कोशिकीय द्रव में आनुवंशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, अंतर्द्रव्य जालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका SER प्रोटीन के संश्लेषण व शस्त्रबन में भाग लेती है। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका RER लिपिड तथा स्पीडरॉय ने संश्लेषण में सहायक होता है? नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो यह आपका हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। इसे कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाली सबसे बड़े अंग है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हाँ यस, इसे हरित लवक को रसोई घर का कोशिका कहा जाता है। कोशिका को कोशिका के अणु का ट्रॉफिक कंट्रोल कहा जाता है। यस, इसे भी कहा जाता है। चलिए आपका ये बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DNA को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। यस। जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। यस, ये दोनों आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अंत कोशिकीय पाचन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यस, कहा जाता है। सबसे बड़ा अंगक लवक को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और पेंडोलकन स्फीरोसोम इसे नहीं कहा जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, गलत। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वयात कोशिकांग है? निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वयात कोशिकांग है? तो ये आपका हो जाएगा हरित लवक भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो ये आपका ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है? तो ये आपका आंसर, ये देखिए, इसमें गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, हरित लवक चारों का होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये चारों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जीवित कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? इनमें ये आपका लवक पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। बड़ी रिक्त का ये भी पादप कोशिका में पाई जाती है। इनमें से सभी
ये चारों आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेंट्रोसोम। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम में पाया जाता है, लेकिन माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत किससे प्रस्तुत किया जाता है? कोशिका सिद्धांत किससे प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन तथा स्वान से ये प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य दृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा केंद्रक। ये मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में लाइसोसोम बनता है? निम्नलिखित में किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गोल्जी काय। ये इससे कोशिका अंग बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वंग में प्रोटीन का श्वसन करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, माइक्रोकॉन्ड्रिया और लबक दोनों प्रोटीन का संश्लेषण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होती है तो प्रोकोरोट्रिक कोशिका कहते हैं। हाँ, ये कहते हैं। उसके बाद वैसे कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरे होते हैं को यूकोरेट्रिक कोशिका कहते हैं। यस, ये दोनों आपका सही होगा। तो ये इसके लिए आपका सी नंबर आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग अपने आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है ना, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं हैं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं सबसे बड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है। एक प्रारूप कोशिका के अंतर्गत है। ये होगा आपका आंसर डी नंबर, साइटोसोम एवं केंद्रक। ये दोनों प्रारूप कोशिका के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। ये आपका विशेष रूप से भाग लेगा कोशिका विभाजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका यांत्रिका सहायता पाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अंतर द्रव्य जालिका से। ये कोशिका यांत्रिका सहायता जो पाता है ना, ये अंतर द्रव्य जालिका से पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70S रोबोसोम पाया जाता है। ये आपका 70S रोबोसोम जो पाया जाता है ना, ये आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगीन लवक को कहा जाता है। रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रोनम पाया जाता है। ये आपका हो जाएगा ग्रोनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्टम में। चलिए प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। तो ये आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। लिपोप्रोटीन ने प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइसोसोम। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं, इसे टीलोमियर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक झिल्ली एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ये बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक ये प्रोटीन संश्लेषण का होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकीय अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। तो ये आपका सी नंबर सेंट्रोल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम में जमा रहता है, ये पाचक एंजाइम लाइसोसोम में जमा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया का दीवार जो बना होता है ना, ये आपका लिपोप्रोटीन से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर आ गए हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया संबंध है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया संबंध है एटीपी के निर्माण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। पॉलीसोम है, ये पॉलीसोम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोम प्लस mRNA का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है, हाँ है, माइक्रोकॉन्ड्रिया का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया, तो ये आपका हो जाएगा सिंगर एवं निकोलसन ने किया था, सिंगर एवं निकोलसन ने किया था। चलिए कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये कोशिका भित्ति तो सब कोई जानता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्णीय लवक का मुख्य कारक है, ये आपका हो जाएगा खाद्य पदार्थ का संरचना। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना उम्मीद को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के पास शेयर ज़रूर करें।